Good morning, children. Now, today I will teach you explanation 6 to 10. Okay? Then before it, I have taught you 5 explanations and also about the poet, about the lesson and main character of the lesson. Okay? Now, you look here at the 6th explanation. It is intriguing to watch. 6th explanation देखिए. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ठीक. अब इसका देखिए क्या है कि बिना सुने. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यानी बिना सुने. एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्साह पूर्वक है. यानी बिना सुने वो किसी कार्य को बहुत ही उत्साह पूर्वक करती थी. ठीक है, कोई भी उसमें मतलब उसको परेशानी नहीं होती थी. In our 2-hour discussion, she never missed a word. क्या कह रहे हैं? हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक भी शब्द को क्या मिस नहीं किया. मतलब एक एक शब्द को उसने अच्छे से पकड़ा और उसको समझा. Man with busy beards give me trouble. She laugh. अब वो थोड़ा हंसी के मूड में आती है और हंस कर कहती है कि झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है. ठीक है, थोड़ा सा मतलब कर रही है पर बोलते बोलते फिर थोड़ा हंसी में भी आ जाती है कि जो झबरीली दाढ़ी वाले लोग होते हैं उससे हमें क्या होता है, बहुत कष्ट होता है. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. क्या कहती है कि केवल होंठ देखना ही नहीं होता. ठीक है, जैसे दाढ़ियों में छुपा रहता है तो कह रहे केवल होंठ देखना ही नहीं होता है, पूरा चेहरा होता है और खास करके आंखें, जिसको बहुत ही गौर से देखा जाता है. She speaks frivolously with a Scottish lisp. वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती है. ठीक है, त्रुटिहीनता से मतलब कि कुछ शब्द जैसे उसके बोलने में हड़बड़ा जाते हैं, कुछ उसमें गलतियां हो जाती है तो इसका ध्यान वो नहीं रखती है, बस वो अपने उसमें बोलती चली जाती है. My speech is clear because I could hear till I was 11. उसने क्या कहा कि मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है. My speech is clear. मेरा बोलना इसलिए क्लियर है because I could hear till I was 11. क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी. ठीक है, वो कह रहे मैं 11 साल की थी तब मैं बहुत अच्छे से सुन सकती थी. यानी इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इसको अभी हुआ है, पहले नहीं था. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये समझ में नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी. ठीक है, कह रहे हैं कि उसने ये कहा कि मुझे जो है सुनने की वो शक्ति मेरी जब मैं 11 साल की थी तब मुझे पता था मेरे बोलना जो है बिल्कुल स्पष्ट है. लेकिन इसे ये नहीं समझ में आता कि मतलब इसमें ऑथर कहते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि अगर ऐसी स्थिति उसकी है तो उसने जापानी और फ्रांसीसी भाषा को कैसे सीखा. ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है. लेकिन हमने आपको पहले ही कहा था, जो आपको 5 हमने एक्सप्लेनेशन किया उसमें बताया था कि उसको सुनने से ज्यादा फीलिंग की जो है अनुभूति ज्यादा होती है. वो फीलिंग से हर चीज को समझ लेती है, उसके वाइब्रेशन से, उससे देखने के तरीके से अच्छे से उसको समझ लेती है. अब है एक्सप्लेनेशन 7. As for music,
डैश डैश एंड अप हर लेग। 7 देखिए, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट फॉर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। क्या कहती है? जहां तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है वो स्पष्ट करती है। सी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है कि इट फॉर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है। उसने अपने आप को ऐसे बना लिया था, और पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी कि किस तरह से अपने शरीर के एक एक अंग से हम किसी चीज को कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रही है कि ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair। क्या कह रही है कि ये त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में तथा यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। क्या चीज? उसकी फीलिंग, जो वो एक अनुभूति करती है। वो कहती है मेरे त्वचा से, मेरे बालों से, मेरे गालों की इन हड्डियों से, इन सब में एक झंझनाहट होती है, और उससे मुझे महसूस हो जाता है कि क्या हो रहा है या क्या बात है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her finger space। क्या बोली? जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती हुई ध्वनि को अनुभूत करती है। देखो कितना इसके अंदर हर चीज को सीखने की क्षमता है और जिज्ञासा है। ये बता रही है कि when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger tip। माने जब वो जाइलोफोन बजाती है तो छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती हुई ध्वनि को अनुभूत कर सकती है। By leaning against the drum, she can feel the resonance following into the body। ड्रम पर झुके हुए वो अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभव कर सकती है। यानी ड्रम बज रहा, उस पर वो थोड़ा सा झुकी हुई है तो उसके शरीर में वो झंझनाहट हो रही है ड्रम का। तो कह रहे जब ड्रम पर वो झुकी हुई रहती है तो उसके स्वर को भी बहुत अच्छे से वो अनुभव कर सकती है कि ये आवाज कैसे हो रहा है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her leg। क्या कह रही है? लकड़ी के चबूतरे पर, on a wooden platform, लकड़ी के चबूतरे पर, she removes her shoes, जब वो अपने शूज को उतार देती है ताकि her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her leg, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। यानी जब वो खाली पहरेगी तो नीचे की जो कंपन होती है उसको वो महसूस कर सके। इसलिए जब वो स्टेज में जाती है तो अपने जूते या चप्पल, सैंडल जो होता है उसको उतार देती है ताकि उसको अच्छे से पैरों के द्वारा भी महसूस कर सके। 8. Not surprisingly does music so beautifully। 8 वाला देखिए, not surprisingly Evelyn delights her audience। क्या कह रही है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society। 1991 में उसे फिलहार्मोनिक, ठीक है, फिलहार्मोनिक सोसाइटी
का उस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ देखिए फिर से, इन 1991 he was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। माने 1991 में उसे फिल हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कौन कह रहे हैं? कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड क्या कहते हैं कि भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति छीन ली है, लेकिन बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किंतु उसने बदले में उसे कुछ और भी असाधारण दिया है। यानी ये नहीं कि श्रवण शक्ति के बिना वो कुछ कर नहीं पा रही, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर भगवान ने उसकी एक इस चीज को छीना है तो उसके बदले में उसको और भी दूसरी चीजें दी है, जिसका वो अपना फायदा उठा रही है या उसको कर रही है। What we hear, she feels far more deeply than any of us। जो हम सुनते हैं, है ना, what we hear, हम क्या सुनते हैं, she feels, उसे वह अनुभव करती है। हम क्या सुनते हैं उसे वो अनुभव करती है। far more deeply than any of us, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से। यानी हम किसी बात को अगर सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो उससे ज्यादा ध्यान से गहराई से कौन सुनती है? इवलिन। ठीक है, वो हर चीज को और ध्यान से सुनती है। That is why she expressed music so beautifully। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। मतलब किसी भी चीज को, किसी वादन को, किसी के संगीत को, कुछ भी चीज को वो इतने गहराई से देखती है, महसूस करती है, फील करती है कि जो म्यूजिक का वो अपना व्यक्त करती है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उसको अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शन करती है। अब आइए 9 है, एवलिन कॉन्फेस दैट दे कैन नॉट गो। 9 वाला है, देखिए। Evelyn confessed that she is something of a workaholic। यानी एवलिन स्वीकार करती है, एवलिन कॉन्फेस स्वीकार करती है कि that she is something of a workaholic। यानी मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ। माने ये स्वीकार करती है कि कोई भी काम है वो एक प्रकार का किसी एक चीज में अपने को पूरी तरह से डुबो देती है, पूरी तरह से उसी में वो लग्न हो जाती है। I have just got to work often harder than classical musicians। क्या कह रही है? मुझे बस कार्य करना है, उसका बस एम ये है कि I have just got to work, मुझे बस काम करना है। Often harder than classical musicians, यानी अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं वो काफी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा रियाज करते हैं, लेकिन कह रही उससे भी ज्यादा जो है इवलिन अपने काम में डूबी रहती है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस। किंतु क्या है? पुरस्कार तो अत्यधिक है। रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, पुरस्कार तो अत्यधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, Evelyn also gives free concerts in the prisons and the hospital। क्या कह रहे हैं? नियमित संगीत प्रदर्शन से अलग, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, यानी नियमित संगीत प्रदर्शन से अलग, इवलिन बंदी गृहों व चिकित्सालयों, यानी प्रिजन एंड हॉस्पिटल
चिकित्सालयों में भी मुफ्त संगीत प्रदर्शन करती है। माने ये जरूरी नहीं कि हर जगह जो है वो पैसों के लिए ही काम करे, ऐसा नहीं है, बल्कि जेल में जाकर या हॉस्पिटल में जाकर लोगों का दिल बहलाने के लिए भी वो संगीत का प्रदर्शन करती है। ये उसकी हॉबी है। She also gives high priority to class for young musicians. क्या कह रहे हैं कि वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। She gives also high priority to classes for young musicians. वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is finding inspiration for deaf children. क्या है कि बधिर बालकों के लिए बीथोवेन कोष की एंड रिचलिन कहती है। बधिर माने जहाँ पर संस्था है बहरे लोगों का, जो बधिर लोग वहाँ रहते हैं, उसकी जो संस्थापक है कौन है, एंड रिचलिन, वो उसके बारे में कहती है कि फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन, सी इज फाइंडिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वह बधिर बच्चों के लिए एक जगमगाती प्रेरणा है। मतलब उसको देखकर भी और बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कि इसने जो सुन नहीं सकती तो हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई, लेकिन अपने काम को किस तरह से कर रही, उससे और लोग भी सीखते हैं। उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है इवलिन। They see that there is nowhere that they cannot go. वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है। वो सब जानते हैं कि यहीं पे रहकर हमको सीखना है, मन लगाना है, क्योंकि और कहीं अगर जाएंगे तो कोई उन पर इतना ध्यान नहीं देगा। वैसे भी आपने देखा होगा कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जो अगर कुछ अपने प्राकृतिक उससे कमजोर होते हैं, अपने शारीरिक उससे कमजोर या मानसिक कमजोर, तो लोग क्या करते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं। बेटा ठीक है ना, वो सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, कौन इसके पीछे अपना दिमाग लगाए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको और उत्साह करना चाहिए, उसको और भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि यहीं पर रहकर हम सब सीखेंगे, क्योंकि और कहीं जाएंगे तो हमारी उतनी ज्यादा हमारी प्रतिष्ठित हम नहीं हो सकते हैं। अब आइए लास्ट पैराग्राफ। इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी प्लेजर टू मिलियंस। लास्ट पैराग्राफ है, बहुत ध्यान से सुनिए। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. यानी इवलिन ग्लैनी अपनी उम्र से दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, जो इवलिन है वो उससे जो बड़े बड़े उम्र के होते हैं, दुगने तिगुने उम्र के होते हैं, उन्होंने जो ख्याति ना प्राप्त की होगी, उससे कहीं ज्यादा ख्याति उपलब्धि किसने प्राप्त किया? इवलिन ने। ठीक है, इवलिन। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. क्या कह रहे हैं कि वह ताल वादन की ऑर्केस्ट्रा, उसने ताल वादन में जो ऑर्केस्ट्रा है उसको वही आगे लेकर आई और वह प्रदर्शित कर चुकी है कि वो एक मर्म स्पर्शी हो सकता है। माने ताल वादन को भी उसने इतने अच्छे ढंग से वो क्या प्रस्तुत किया कि उसमें लोग एकदम उसके बजाने से एकदम उसी में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और उसी के प्रयास से ये जो ताल वादन है, आप देखोगे ऑर्केस्ट्रा में जो ये ताल वादन, ड्रम वादन होता है, ये सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता है, आपको खुशी देता है।
She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. यानी वो एक विकलांग बच्चों या हैंडीक्राफ्ट या जो विकृत बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अब उसके लिए क्या कहा जाता, पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसको देखते हैं वो क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। जो अच्छे भले हाथ पांव से, अच्छे भले सब कुछ से है, तो वो ये सोचते हैं कि एक बधिर लड़की जो अपने उससे मजबूर है लेकिन फिर भी वो इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करके ले गई, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हमको सब दिया भगवान ने तो हम भी इसको कर सकते हैं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. क्या बोल रहे हैं कि तो और ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। यानी अपने प्रयास से, अपने लगन से, वो कभी भी, लोग कितना कुछ कहते रहते हैं लेकिन वो किसी बात पे ध्यान नहीं देती है। उसका बस सिर्फ काम है कि हमको काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और म्यूजिक में हमको अपनी ख्याति प्राप्त करनी है। मैंने उसने दिल में एक ये आशा बना लिया था कि हमको इसमें आगे बढ़ना ही है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, बहुत ध्यान से आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की जो सुन नहीं सकती, तो उसने सोचा कि सुनने से ही क्यों हम अपने को बेजार करें, इससे अच्छा हम किसी और दूसरी अनुभूति से इसको प्राप्त करें। तो उसने अपने शारीरिक कंपन द्वारा इसको सीखना शुरू किया। किसी चीज को कैसे कंपन द्वारा उसको अनुभूति करते हैं, उसके द्वारा उसने इसको अच्छी तरह से करना सीख लिया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा बेटा कि कभी भी जिंदगी में हताश नहीं होना चाहिए, हमको किसी चीज के लिए निराश नहीं होना चाहिए। जिस काम को करना है आप उसको ठान लीजिए। कई बच्चे यही कहते हैं कि मैम हमको आता ही नहीं है तो हम कैसे पढ़े। नहीं बेटा, सबको आता है। आपको ईश्वर ने इतना अच्छा बुद्धि दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है, आप कोशिश करोगे तो सब आएगा। आप भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ओके, अब अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़िएगा और अच्छी तरह से इसको समझिए। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।